Hello friends, welcome to Get More Info YouTube channel। 10th ITI होल्डर्स एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि हेड कांस्टेबल आरओ, हेड कांस्टेबल आरएम पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं। हेड कांस्टेबल आरओ के लिए 910 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल आरएम के लिए 211 वैकेंसी है। टोटल 1100 प्लस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, ग्रुप सी की पोस्ट है। एप्लीकेशन आपके 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 रहेगी। 23 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। सो आपका जो सैलरी है पे लेवल 4 से 25,500 बेसिक पे आपका यहाँ पर रहेगा। एंड टोटल वैकेंसी आपने यहाँ देख ही ली है किस पोस्ट के लिए क्या है, और दोनों ही पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। या तो आप 12th से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, बाद में हम बाकी पॉइंट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे HCRO, HCRM, चाहे रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करें चाहे रेडियो मैकेनिक के लिए आवेदन करें, क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम रहेगी। जैसे कि अगर आप 12th पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से और इन तीनों सब्जेक्ट के एग्रीगेट मार्क आपके 60% बनते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं आरओ या फिर आरएम के लिए। अगर आप 12th पास नहीं है, आपने 10th के बाद आईटीआई किया है तो 10th प्लस आईटीआई होल्डर्स भी एलिजिबल हैं। लेकिन आपने आईटीआई किस स्टेट से किया हो तो वो हम देखेंगे। आपने आईटीआई रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से किसी एक से अगर आपने आईटीआई किया है तो 10th प्लस आईटीआई होल्डर्स भी एलिजिबल हैं। तो 12th पीसीएम स्टूडेंट, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क 3 सब्जेक्ट में, एंड 10th प्लस आईटीआई, ये दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष, और ये एज आपकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी अप्लाई करने की उस डेट से काउंट की जाएगी। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट मिल जाएगी। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और जो अदर कैटेगरीज मेंशन की गई हैं उनको भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट मिल जाएगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सो एज एंड क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई होल्डर्स एंड 12th दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, सिंपल 12th के बेस पर भी और 10th प्लस आईटीआई के बेस पर भी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ आपका होगा सबसे पहले पीईटी एंड पीएसटी। सबसे पहला स्टेज आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर का है वो है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका सेकेंड फेज जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और थर्ड फेज होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये रहेगा। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका डिक्टेशन टेस्ट अलग से होगा। तो सीवीटी 200 नंबर का हो गया, 50 का डिक्टेशन यानी 250 का आपका सिलेक्शन रहेगा। अगर आप हेड कांस्टेबल आरएम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका सीवीटी जो रिटन एग्जाम होगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर।
यहाँ पर कुछ एरियाज मेंशन किए गए हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करेंगे तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पर पीएचटी तो हमने हाइट वगैरह देख ली, पीईटी देखेंगे तो पीईटी में आपको करना होगा, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट रहेंगे, 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट, ये फीमेल के लिए रहेगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप दोनों के लिए आप देख रहे हैं और 3-3 चांस इसमें दिए जाएंगे। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल में छूट मिल जाएगी। सेकेंड फेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश जीके से। फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, बाकी सभी से 20-20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 प्रश्न 200 नंबर के होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहेगा। 12th लेवल का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद थर्ड फेज, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट 10th ITI होल्डर हैं या 12th PCM साइड से हैं और एग्रीगेट मार्क तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 60% हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट, मेल फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है। अप्लाई करने की लास्ट डेट देख लीजिए, 23 सितंबर 2025 है। एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पर आप फीस और देख लीजिए, अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। वहीं जो SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए फीस माफ़ है, सिर्फ आपको यहाँ पर 59 रुपीज़ कुछ चार्जेस हैं वो आपको लगेगा। ओके।